Welcome. The topic now we are discussing is facial palsy. First, I will make it very simple and very straightforward to the point for MCQ purpose. Then I will go into the detailed explanation for that also. अगर आपको वो समझ में आता है बहुत अच्छा है, नहीं तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको जरूर हमें याद रखना है. देखिए फेशियल नर्व जो होती है वो हमारी फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही है, विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द फेशियल एक्सप्रेशंस. So what happens is if you see the various types of facial muscles and the facial expression which is supplied by the facial nerve, एक तो हमारे forehead के जो wrinkles होते हैं, that is because of the facial nerve supply, the wrinkles of the facial forehead. Then the orbicularis oculi muscle which is closing the eyeball. ये जो orbicularis oculi muscle होती है, this orbicularis oculi is because of the facial nerve. The forehead wrinkles are because of the facial nerve. Then we have the nasolabial fold. Between the nose and the cheeks, we have this nasolabial fold. That is also because of the facial nerve. And हमारा जो angle of mouth होते हैं, means the left and right side, you can see that they are equal distance from the midline. बिकॉज दोनों साइड की फेशियल मसल्स इसको पुल करती है तो एकदम हम सेंटर में रहता है. अगर फेशियल नर्व में प्रॉब्लम हो जाए तो दैट इज गोइंग टू बी इफेक्टेड, दीज वेरियस थिंग्स विल बी इफेक्टेड एंड द चेंजेस विल बी सीन. अगर मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आ रहा है और उसके एक पूरे हाफ ऑफ द फेस में द सिम्टम्स आर देयर, मीन्स द रिंकल्स आर नॉट देयर, द पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज द आईबॉल on the affected side, the nasolabial fold is lost and the angle of mouth is getting pulled towards the opposite side. अगर आपको पूरे हाफ ऑफ द फेस में सिम्टम दिख रहे कि यार पूरे हाफ ऑफ द फेस में फेशियल नर्व की सप्लाई नहीं आ रही है, दिस इज रेफर्ड एज द एलिमेंट टाइप, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी. वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेशियल पाल्सी, एलिमेंट टाइप एंड यूएमएन टाइप. तो अगर पूरे हाफ ऑफ द फेस में इनर्वेशन नहीं आ रहा ना तो उसके रिंकल्स दिखेंगे, ना आई क्लोज हो रही होगी, नेजोलेबियल फोल्ड नहीं दिखेगा और मुंह जो है अपोजिट साइड में पुल हो जाएगा. दिस इज एलिमेंट टाइप. तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. आप इस पेशेंट को देखिए, सी हियर यू कैन सी, एक तो इफ आई जस्ट राइट द साइड्स राइट एंड लेफ्ट, आप देखो राइट साइड में यू विल नॉट बी एबल टू सी द रिंकल्स. द राइट साइड ऑफ द आई इज नॉट able to close properly, it is relatively more open. If you see the nasolabial fold is not visible on the right side and the angle of mouth is getting pulled towards the left side. So अगर आपको पूरे half of the face में, if you are able to see that half of the face is getting involved, this is element type. This is the element type of facial palsy. The element type of facial palsy. What is the meaning of UMN type? UMN type में क्या होता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो पूरे हाफ ऑफ द फेस में नहीं होती. आप देखो हियर यू कैन सी दैट द रिंकल्स इज विजिबल ऑन बोथ द साइड्स, द पेशेंट इज एबल टू क्लोज द आई ऑन द बोथ द साइड, बट यहाँ पे एक तो नेजोलेबियल फोल्ड नहीं दिख रहा हमें लेफ्ट साइड में एंड द एंगल ऑफ माउथ इज गेटिंग पुल्ड टुवर्ड्स द अपोजिट साइड. सो इफ यू आर एबल टू सी द सिम्टम ओनली इन द लोअर हाफ ऑफ द फेस, दिस इज कॉल्ड एज यूएमएन टाइप. दिस इज द यूएमएन टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी. So these are the normal ones, just for your reference. So अगर पूरे हाफ ऑफ द फेस में प्रॉब्लम आ रही है ना, फोरहेड के रिंकल नहीं है, आई बॉल क्लोज नहीं हो रही, नेजोलेबियल फोल्ड चला गया, दैट इज द एलिमेंट टाइप कि पूरा हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो गया. अगर केवल लोअर हाफ इन्वॉल्व होता है ना, इसको बोलते हैं यूएमएन टाइप. अब ऐसा हुआ कैसे, तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं. देयर इज वन डायग्राम दैट विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ दिस. This diagram may not be there in your workbook. If you want to draw it, you can draw it separately. This is just for the understanding purpose. देखिए, here is the left side and the right side of the face of the patient. जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना वो सेम साइड में सप्लाई करती है. राइट साइड की क्रेनियल नर्व राइट साइड में सप्लाई करेगी, लेफ्ट साइड की लेफ्ट में करेगी. तो मान लेते हैं लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व आ रही है और लेफ्ट साइड के फेस में सप्लाई कर रही है. तो फेशियल नर्व कहाँ से ओरिजिनेट करेगी, तो फेशियल नर्व ओरिजिनेट करेगी फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से, which is somewhere there in the pons, क्योंकि पोन से आती है ना 5, 6, 7, 8 क्रेनियल नर्व्स. तो 7th क्रेनियल नर्व कहाँ से आ रही है, पोन से आ रही है. सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व. ऐसा राइट साइड में भी होगा, ऐसा लेफ्ट साइड में भी होगा. अभी हम केवल एक साइड का ड्रॉ करके देखते हैं. अब ये जो न्यूक्लियस होता है इससे हमारी फेशियल नर्व ओरिजिनेट कर रही है. फेशियल नर्व ओरिजिनेट कर रही है और हमारे फेस को सप्लाई कर रही है. तो लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से लेफ्ट साइड से फेशियल नर्व आई और लेफ्ट साइड के फेस को सप्लाई किया. अब इस न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है कॉर्टेक्स.
और कौन सा कॉर्टेक्स करता है, अपोजिट साइड का कॉर्टेक्स. सो हियर इज द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्टेक्स एंड हियर इज द राइट साइड ऑफ द कॉर्टेक्स. तो राइट साइड के कॉर्टेक्स से कुछ फाइबर्स आएंगे जो इस न्यूक्लियस को कंट्रोल करते हैं, और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर. कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट. अगर हम फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को हाइपोथेटिकली दो हाफ में डिवाइड कर दें, हाइपोथेटिकली हमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ब्लू कलर में बता रखा है, ये सप्लाई करता है हमारे अपर हाफ ऑफ द फेस को, कंट्रोल करता है अपर हाफ ऑफ द फेस को. और ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, लोअर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ से जो भी फाइबर आएंगे वो लोअर हाफ ऑफ द फेस को कंट्रोल करते हैं. आप देखो सेम कलर कोडिंग है, अपर हाफ मतलब कि जो न्यूक्लियस का अपर वाला पार्ट है ब्लू कलर में बना रखा है, वो ब्लू कलर के फाइबर दे रहा है और किसको कंट्रोल कर रहा है, अपर हाफ ऑफ द फेस को. और लोअर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस से जो भी फाइबर निकल रहा है लोअर हाफ को कंट्रोल कर रहा है. अब होता क्या है कि ये जो ब्लू कलर के फाइबर्स हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स दिस अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड दे, यहां से जो भी निकलेगा ये वापस ब्लू कलर में, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द अपर हाफ ऑफ द फेस. From the lower half, the fibers which are coming out, they are controlling the lower half of the face. अभी तक सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई. अपर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस अपर हाफ को सप्लाई कर रहा है और लोअर हाफ के न्यूक्लियस से जो भी फाइबर आ रहे हैं वो लोअर हाफ ऑफ द फेस को सप्लाई कर रहे हैं. नाउ द ट्रिकी पार्ट इज, जो हमारे क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है इसको कंट्रोल करता है अपोजिट ब्रेन, बट फेशियल न्यूक्लियस के साथ एक स्पेशल चीज है. स्पेशल चीज ये है कि कुछ फाइबर्स सेम साइड से भी आते हैं. देयर आर सम फाइबर्स which are coming from the same side and they are giving the supply to the upper half of the nucleus. मतलब कि अपर हाफ ऑफ न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसको डुअल सप्लाई है. राइट साइड का ब्रेन भी दे रहा है सिग्नल, लेफ्ट साइड का भी दे रहा है, एंड देन द सिग्नल इज गोइंग टू द अपर हाफ ऑफ द फेस. तो हमारे अपर हाफ ऑफ द फेस में दो जगह से कंट्रोल आ रहा है, राइट साइड का ब्रेन भी कर रहा है, लेफ्ट साइड का ब्रेन भी कर रहा है. अब मान लीजिए, अब हम समझते हैं यूएमएन और एलएमएन में व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएमएन एंड एलएमएन इज, अगर मान लीजिए प्रॉब्लम जो है, इफ द प्रॉब्लम इज अबाउट द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के ऊपर ऊपर प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज यूएमएन टाइप ऑफ प्रॉब्लम. और न्यूक्लियस के नीचे प्रॉब्लम है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो मान लेते हैं यहां पे प्रॉब्लम हो गई, यहां पे प्रॉब्लम हो गई, तो इसको तो हम बोलेंगे यूएमएन टाइप की प्रॉब्लम हुई है, यूएमएन टाइप की प्रॉब्लम हुई है. तो मान लीजिए एक पेशेंट को एक साइड के ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो उस साइड से सप्लाई नहीं आएगी. अब उस साइड से सप्लाई नहीं आएगी मतलब कि ये दोनों फाइबर्स अब नहीं काम कर रहे हैं, दीज टू फाइबर्स आर नॉट वर्किंग, तो न्यूक्लियस को सप्लाई नहीं जाएगी. लेकिन आपको पता है न्यूक्लियस का अपर हाफ जो होता है उसकी डुअल सप्लाई होती है. तो अभी भी जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम तो हुई है, लेकिन एक पार्ट ऐसा होगा न्यूक्लियस का जिसको अभी भी सप्लाई जारी होगी, दैट इज गोइंग टू बी अपर हाफ. और अपर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस किसको सप्लाई करता है, अपर हाफ ऑफ द फेस को. So in the UMN type of facial palsy, UMN type के facial palsy में still the innervation is going to some area of the face and that is the upper half of the face. Upper half of the face में अभी भी innervation जाता है क्योंकि upper half की तो dual supply थी. लेकिन अगर मान लो हमने बोला कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के नीचे कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट टाइप. अगर मान लो यहाँ पे फेशियल नर्व खराब हो गई, पूरी की पूरी फेशियल नर्व कट हो गई, दैट इज द एलिमेंट टाइप. अब अगर ये पूरा का पूरा ही आप यहाँ से कट कर दोगे, ना तो अपर हाफ में सप्लाई आएगी ना लोअर हाफ में आएगी. तो बेसिकली अगर न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं यूएमएन टाइप. और यूएमएन टाइप में अपर हाफ ऑफ द फेस होता है ना, वो स्पेयर हो जाता है. वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी डुअल सप्लाई थी. प्रॉब्लम तो एक ही साइड हुई ना यार, दूसरे साइड के ब्रेन से तो अभी भी सिग्नल आ ही रहे हैं, तो उधर से कंट्रोल हो जाता है अपर हाफ. इसलिए यूएमएन टाइप में जो प्रॉब्लम आएगी दैट इज जस्ट गोइंग टू इन्वॉल्व दिस मच ऑफ द एरिया, वेयर एज इन द एलिमेंट टाइप the entire half of the face is going to be involved. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको सिंपल रखना है. एलिमेंट में तो पूरा हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व हो जाता है और यूएमएन में केवल लोअर हाफ ऑफ द फेस इन्वॉल्व. दिस इज कॉल्ड एज द फेशियल पाल्सी. अब फेशियल पाल्सी अगर इडियोपैथिक हो ना, इफ यू डोंट नो द कॉज देन इट इज कॉल्ड एज बेल्स पाल्सी. If you don't know why the facial palsy is happening, it's called as Bell's palsy. There is one more thing that when it comes to taste sensation, आपने सुना होगा anterior 2/3 of the tongue से जो taste sensation जाते हैं वो facial nerve की ब्रांच लेके जाती है कॉर्डा टिम्पेनी. तो अगर facial palsy हुई है, अगर facial palsy हुई है तो there is going to be loss of taste sensation. There is going to be loss of taste sensation from anterior 2/3 of the tongue. एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन भी चले जाएंगे.
राइट. सो व्हाट इज बेल्स पाल्सी? इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी इज कॉल्ड एज बेल्स पाल्सी. अच्छा, आपने ईएनटी में एक और चीज पढ़ी होगी. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है. वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन, जैसे शिगेल्स बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर. अगर वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, दैट लीड्स टू वेसाइकल्स इन द ईयर. ईयर के अंदर आपको वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे. अगर वेरिसेला जोस्टर का इन्फेक्शन होता है तो आपने ईएनटी में पढ़ा है कि फेशियल नर्व भी ईयर के अंदर से होकर आती है, मिडिल ईयर में होती है. तो कभी कभी क्या होता है कि वेरिसेला जोस्टर के इन्फेक्शन से जो वेसाइकल्स बनते हैं, दैट इज गोइंग टू डैमेज द फेशियल नर्व, और इस पेशेंट को फेशियल पाल्सी हो जाती है. पेशेंट इज गोइंग टू डेवलप फेशियल पाल्सी, मतलब कि जिस साइड में वेसाइकल्स थे उसी साइड में पेशेंट को फेशियल पाल्सी भी होगी. दिस एंटायर कॉम्बिनेशन, अगर वेरिसेला जोस्टर के इन्फेक्शन की वजह से फेशियल पाल्सी हुई है, दिस इज कॉल्ड एज रामसे हंट सिंड्रोम. रामसे हंट सिंड्रोम. दिस इमेज माइट नॉट बी देयर, यू जस्ट राइट डाउन दिस थिंग ऑन दिस पेज. कि अगर उन्होंने ऐसा बोला एमसीक्यू में कि पेशेंट को ईयर से डिस्चार्ज आ रहा था, वेसाइकल्स थे, ईयर में कुछ प्रॉब्लम थी, और साथ में अब फेशियल पाल्सी हो गई सेम साइड में, जिस साइड से डिस्चार्ज आ रहा था उसी साइड में फेशियल पाल्सी हो गई, दैट इज रामसे हंट सिंड्रोम. राइट. सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एलिमेंट टाइप, व्हाट इज यूएमएन टाइप. यूएमएन टाइप में प्रॉब्लम जो होगी वो ब्रेन के अंदर कहीं पे होगी. ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यूएमएन टाइप की फेशियल पाल्सी. यूएमएन टाइप, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ द फेशियल पाल्सी. Basically, the problem is in the brain. And what are the problems that can be there in the brain? It can be CVA, it can be stroke, it can be trauma, tumor, multiple sclerosis infection. तो ब्रेन के अंदर अगर प्रॉब्लम हुई है, जैसे कि स्ट्रोक, ट्यूमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसकी वजह से फेशियल पाल्सी होगी, इट इज गोइंग टू बी यूएमएन टाइप. एलिमेंट टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी किस किस में देखने को मिल सकती है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन, लाइम डिजीज, HIV इन्फेक्शन, बेल्स पाल्सी विच इज इडियोपैथिक वन, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, द लीजन ऑफ द स्कल बेस, पैरोटिड ट्यूमर्स. बेसिकली फेशियल नर्व को ब्रेन से आने के बाद में, न्यूक्लियस से निकल गई, उसके बाद में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, दैट इज एलिमेंट टाइप. और ब्रेन से निकलने के बाद कहाँ पे आती है? ईयर के अंदर आती है. तो अगर आप देखो ईयर की कोई भी प्रॉब्लम है, ओटाइटिस मीडिया, रामसे हंट सिंड्रोम, कोलेस्टियोमा, फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, अगर स्कल और इसके नीचे नीचे कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो एलिमेंट टाइप की फेशियल पाल्सी होगी. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूएमएन एंड द एलिमेंट टाइप. अगर आपको ये सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं समझ में आया तो केवल ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हाफ ऑफ द एंटायर फेस इज इन्वॉल्व, इट इज एलिमेंट टाइप, केवल लोअर हाफ इन्वॉल्व इज यूएमएन टाइप. सो दे माइट गिव यू सच इमेजेस एंड दे आस्क दैट कि इसको किस टाइप की फेशियल पाल्सी. आपको देखना है कि फोरहेड में रिंकल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, आईज बंद हो रही है, नहीं हो रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली आंसर. और इन सब का एक्सप्लेनेशन था इस डायग्राम में. जो मेन बात यह है कि जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, उसके अपर हाफ की डुअल सप्लाई होती है. इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर कभी भी प्रॉब्लम होगी तो अपर हाफ में अभी भी एक जगह से सप्लाई आ रही होगी, और अपर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस में सप्लाई आएगी, दैट इज इनरवेटिंग द अपर हाफ ऑफ द फेस. सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ है तो सारी सप्लाई चली गई, तो पूरे हाफ में फेस में इन्वॉल्वमेंट दिखेगा. राइट. दिस इज ऑल अबाउट द फेशियल पाल्सी. इट वॉज अ शॉर्ट टॉपिक बिकॉज आप इसको ENT में भी डिस्कस करते हैं. हो सकता है आपने इसको ऑफ्थाल्म में भी डिस्कस किया होगा थोड़ा बहुत, और यू माइट हैव डिस्कस दैट इन द एनाटॉमी ऑल्सो. राइट. थैंक यू.